यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो चर्चा करने वाले हैं वो क्लास 9वीं का, जैसे कि परीक्षा बहुत नज़दीक है तो उसका वीवीआई प्रश्न हम लोग देखेंगे। और इसमें बता दें कि इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं सभी प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं झारखंड बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, ये कभी तो ये मॉडल पेपर में है तो कभी क्वेश्चन बैंक में है, कहीं पे परीक्षा में पूछ दिया गया है, कहीं पे वीवीआई रखा गया, ऐसा प्रश्न हम आपको बताने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि 10वां का तो चल ही रहा है, अब 9 क्लास का भी धड़ाधड़ आप लोगों को वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए साथियों, क्योंकि 9वीं के बाद आप लोग 10वीं में भी जाएंगे तो इसलिए 9वां वाला भी देखिए और 10वां वाला तो अवश्य देखिएगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक वस्तु आर, कोई वस्तु है, उसकी आर त्रिज्या वृत्ताकार पथ में घूम रही है और कोई वृत्ताकार पथ में गोलाकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा, तो आधा वृत्त जाएगा तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जैसे कि दिया हुआ है 2 यार, तो 2 यार हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये आपका है वृत्ताकार पथ है। अब इस वृत्ताकार पथ में क्या कह रहा है कि वो जो है वो आधे तक गया, यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये रुक गया, आधे तक ही गया। तो इसकी विस्थापन क्या होगी? तो इसकी विस्थापन हो जाएगी 2r, क्या होगा? 2r। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर विस्थापन, दूरी, वेग या त्वरण। तो देखिए आपको बताते चले कि जो क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि दिया हुआ है, कहता है निम्न में से किसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि आप सभी हम बता चुके हैं सभी को कि त्वरण जो है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आगे देख पा रहे होंगे, दूरी समय ग्राफ का ढालान किसका मान बताता है? जी हाँ, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? तो वेग का मान बताएगा। किसका मान बताएगा? वेग का मान बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे कि आप देख पा रहे हो, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो जड़त्व के नियम है, ये उससे मिलती जुलती है आपका, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न को देखो कि किसी पिंड का जहाज माफ़ कीजिए, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? कोई भी पिंड है उसका जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है, ये बात पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि देखिए वस्तु के जो वजन होता है उसके ऊपर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये बी में दिया हुआ है, तो वस्तु का द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जैसे कि साथ आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देती है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल का परिभाषा देता है। कौन सा नियम? दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले बस, देखिए ये प्रश्न हम आप लोगों को करवा भी चुके हैं। 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले बस 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कहता है 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड, कोई पिंड है उसका वजन कितना दिया हुआ है? इतना, और कितना स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो उस पिंड का संवेग क्या होगा? तो उस पिंड का संवेग 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है कि जब कोई बस विरामावस्था से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है? कह रहा है कि कोई भी आदमी बस खड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ी और बस जैसे ही आगे बढ़ाएगी अब पीछे की ओर वो झुक जाएगा। और गति के कौन सा नियम के कारण ऐसा होता है? तो गति के प्रथम नियम के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? प्रथम नियम के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कार्य की SI इकाई क्या है? तो कार्य की SI इकाई जो है जूल है। क्या है? जूल है। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे सी होगा जूल। आगे देखिए, चंद्रमा पर किस पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम के, मतलब कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान जो है 40 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा के ऊपर 40 है तो पृथ्वी के ऊपर उसका क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 10 गुना। ठीक है, तो 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 किलोग्राम। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आपस की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसके रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा? संपीड़न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? संपीड़न के रूप में। आगे देखिए कहता है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है क्या कहलाती है? मतलब कि ये कोई ध्वनि उत्पन्न हुआ, वो
परावर्तन के कारण फिर से सुनाई देगा, उसको क्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग गूंज कहते हैं। क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं, ठीक है, गूंज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई और चीनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच दो कण जो पदार्थ है उसकी आकर्षण बल कम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखिए 15वां में दिया हुआ है कि किस तापमान पर पानी जो है ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाएगा, तो कभी ठोस में पाया जाएगा और तरल में पाया जाएगा, कोई एक टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, तो जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, तो देखिए ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, इसमें से कौन पदार्थ नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे जल जो है वो एक पदार्थ है, गंध और इत्र की सुगंध, तो गंध में भी कुछ तत्व मिले हुए हैं, लेकिन ईर्ष्या जो घृणा करते हैं या दुश्मनी करते हैं इसमें कोई पदार्थ नहीं मिला हुआ है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो पदार्थ के कणों में जो है गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए गर्मा गर्म खाने की गंध हमारे दूर तक बैठे तो वहाँ तक पहुँच जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है कि तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पदार्थ के कणों की गति में कुछ देखने के लिए मिलेगा क्या, तो जब टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, तापमान बढ़ा दीजिएगा, तो गति भी तेज हो जाएगी, तो यहाँ पे गति तेज होती जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न में, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, ठीक है, तो अग्नि, आकाश, वायु, क्या ये जो बात बताया जा रहा है वो सही है, तो जी हाँ, इनमें से सभी जो है वो भारत के दार्शनिकों ने विभक्त किया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पदार्थ बने हुए होते हैं, तो पदार्थ जो है वो कण से मिलकर बने होते हैं, तो कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कहता है ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है, तो जब बाहरी बल लगाएंगे हम लोग, ठीक है, तो उसकी आकृति में क्या होगा कि आकृति नहीं बदलती है, ठोस की आकृति नहीं बदलेगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए ठोस पदार्थ का क्या होगा, ठोस पदार्थ का यहाँ पे आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं दोनों चीज़ उसका जो होता है ये और भी निश्चित होते हैं, दोनों आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न, दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड़ितता अधिक है, तो जो पदार्थ दिया हुआ है इसमें से सबसे गैस जो है उसकी संपीड़ितता सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होती है, तो जो रिक्त स्थान अधिक होता है वो गैस में होता है, किसमें होता है, गैस में होता है, ठीक है। तो साथ ही हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन को देखें, ठीक है, 25 प्रश्न को हम लोग देखें, नेक्स्ट पार्ट जो होगा और यहाँ से 25 से आगे वो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग नया पार्ट देख रहे हैं, कल हम लोग भी नया पार्ट देखेंगे, साइंस का नया पार्ट। तो चलिए साथियों वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, आप लोग को धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा, इसलिए चैनल के ऊपर आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए साथियों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जय हिंद।